नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे हमारे ही एक व्यूअर के सवाल से। और ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स भारत होम्योपैथी में अपने वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनका भी होता है। और सवाल है कि क्या वेरिकोसील के पेशेंट्स शादी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनको बहुत सारे डाउट रहते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि शादी के बाद कहीं समस्या ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी, या इवन शादी के बाद हमारे जो आपसी संबंध है वो ठीक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, घर में फैमिली में जब ये चीज़ पता लगेगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। इसकी वजह से इवन कई बार पेशेंट्स डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या एक वेरिकोसील के पेशेंट को शादी करनी चाहिए या नहीं, या ये कहें वो कर सकता है या नहीं, उसे किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या कोई समस्या नहीं होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिटेल से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और समझाऊंगा कि वेरिकोसील में अगर आप शादी करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उससे आप कैसे बच सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं वेरिकोसील की, तो ये प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके टेस्टीज में जो ब्लड फ्लो वाली वेन्स हैं, जब वो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, वहां पर वॉल्स के खराब हो जाने के कारण तो वो वेरिकोसील कहलाता है। यानी हमारा जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है, ब्लड नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है क्योंकि वॉल्व खराब हो जाते हैं या अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वेन्स आपको सूजी हुई दिखाई देती हैं। और अगर इसका सही टाइम पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये वेन्स सूजने के साथ साथ आपके जो टेस्टिकल्स का साइज है वो भी छोटा होने लग जाता है। आपका जो सीमेन है यानी आपका जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी भी इफेक्ट होती है, यानी उसकी मोटिलिटी, उसकी मोर्फोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा खराबी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इरेक्टाइल डायफंक्शन का सामना करना पड़ सकता है और कुछ इस तरीके की अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर अगेन के शादी कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब मैं आपको सबसे पहले देता हूँ कि एक कोई भी वेरिकोसील का जो पेशेंट है, अगर आपका वेरिकोसील ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और आपने उसको डायग्नोज कर लिया है, तो आप निश्चिंत होकर शादी कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जब स्टार्टिंग स्टेज में वेरिकोसील होता है तो उसमें दिक्कत क्या आ रही होती है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से वेन्स स्वेल्ड हो जाती हैं, टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन उसकी वजह से आपके जो स्पर्म का प्रोसेस है, यानी आपके स्पर्म की जो फॉर्मेशन है या और भी जितने भी सेक्स रिलेटेड आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती शुरुआती स्टेज पे। तो आप शादी कर सकते हैं और अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको वेरिकोसील पता लग गया या ये पता नहीं चला और शादी के बाद आपको पता चलता है और आप इसका समय रहते सही इलाज, सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इसको लीनियंटली अवॉइड करते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। क्योंकि साइज छोटा होना आपके टेस्टिकल्स का एक सबसे बड़ा लक्षण है जो आपको इसमें देखने को मिलता है। और जब आपके टेस्टिकल्स का साइज श्रिंक होता है, इसका मतलब आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। इसीलिए जब बेबी कंसीव नहीं होता और कपल डॉक्टर के पास विजिट करता है तो टेस्ट के बाद उन्हें पता लगता है कि उनको वेरिकोसील हो गया है। लेकिन ये वेरिकोसील में बेबी कंसीव ना कर पाने वाला जो ग्रेड होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। वरना कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वेरिकोसील है लेकिन फिर भी वो बेबी कंसीव कर पा रहे हैं। और अगर आप इसका सही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो 6 से 8 या 10 हफ्तों के ट्रीटमेंट के बाद आप बेबी आसानी से कंसीव कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड, आपका जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन वो बिल्कुल ठीक होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन था वो पहले भी हो रहा था लेकिन उसका प्रोसेस इफेक्ट हो गया था, तो वो इफेक्ट नहीं होता है और आप बेबी कंसीव कर पाते हैं। तो पहले आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये देर से पता चलता
है, यानी जब आपकी शादी हो गई उसके बाद और आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको ये शादी से पहले ही पता चल गया और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको वेरिकोसील के लिए सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना सर्जरी के आप अपने वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। कैसे? भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेके। मैंने क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आज अपनी बहुत हेल्दी और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ अपनी बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर रखी है। आई बटन पे क्लिक करके आप ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने आप को किसी भी तरीके के ऑपरेशन से, सर्जरी से बचा सकते हैं और वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब भी किसी भी व्यक्ति को वेरिकोसील होता है तो वो उसको एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा अगर ठीक करने की कोशिश करता है तो वो नहीं हो पाता है और डायरेक्टली इससे डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि वो सर्जरी को अपनाएं, जिसकी वजह से अगेन एक पेशेंट डिप्रेशन में आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्जरी होने के बाद क्या वेरिकोसील दोबारा नहीं होता, तो अगेन यहां पर डॉक्टर आपको साफ साफ कहते हैं कि सर्जरी का मतलब है आपका वेरिकोसील यहां ठीक हो रहा है, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको दोबारा से वेरिकोसील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका रूट कॉज है उस पे तो हम वर्क करते ही नहीं, और अगर हमें किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा, उसका रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है। वेरिकोसील के जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जब डॉक्टर्स ने हमारे स्टडी की तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि जितने भी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा समय से पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन उनको रहता है या उनको इंडाइजेशन है, कोलाइटिस है, तो आगे चलकर ये वेरिकोसील का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को खत्म कर लेते हैं, तो वेरिकोसील का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, आपका जो सवाल था, वेरिकोसील के पेशेंट शादी कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वेरिकोसील का पता लगने के बाद इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में समस्या का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही इसके ग्रेड बढ़ते जाते हैं तो पेन, डिस्कम्फर्ट, हैंगिंग प्रॉब्लम, स्वेलिंग प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है इरेक्टाइल डायफंक्शन। सेकेंड, आपके स्पर्म काउंट का लो होना। तीसरा, आपकी स्पर्म क्वालिटी लो होना। तो अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं, समय रहते इसका सही ट्रीटमेंट लें, फिर भी कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसके अलावा आप कमेंट के माध्यम से भी अपना सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।